जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय साम्यावस्था को। और बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो साम्यावस्था स्थिरांक का मान है वो हमें क्या बताता है, इसका भौतिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू देख करके हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं कि कब साम्यावस्था बनी होगी, और उसके बारे में कुछ और चीजें हम देखेंगे। सबसे पहला बेटा हम देखते हैं कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान के ए क्यू का मान यदि कैसा हो, एक हो, यदि ये एक रहा है ना, तो क्या होगा सबसे पहले ये समझते हैं अपन। तो साम्यावस्था स्थिरांक को अगर हम सूत्र इसका देखें तो हम क्या लिख रहे हैं बच्चों, साम्यावस्था स्थिरांक बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यही लिख रहे हैं ना अपन इतनी देर से। और जो भी समीकरण मिति गुणांक है उसे कहां ले जाते हैं अपन, घातांक में ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन कि यदि एक है इसका मतलब क्या है। तो बेटा ये आप हल करके एक अगर लाओगे तो एक कब आएगा, किसी भी भिन्न को हल करने में एक तभी आएगा जब ऊपर वाली राशि और नीचे वाली राशि बराबर हो, तभी तो कैंसिल होके वो एक आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान एक है, मतलब बेटा क्या होगा, अभिकारक की जो सांद्रता है वो उत्पाद के बराबर होगी। अभिकारक की सांद्रता बराबर होगी बेटा किसकी सांद्रता के, उत्पाद की सांद्रता के। ठीक है, अब अभिकारक की सांद्रता उत्पाद के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि देखिए हमने कुछ अभिकारक लिया और अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में बदल रहा है, और हमें यहां पर क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो उत्पाद भी अभिकारक में बदल रहा है। अब दोनों बराबर है सांद्रताएं, इसका मतलब है कि जब 50% अभिकारक उत्पाद में बदला तभी हमें साम्यावस्था मिल गई। यानी कि हम कह सकते हैं साम्यावस्था कब प्राप्त होगी, जब 50% अभिकारक उत्पाद में बदल चुका होगा, यानी कि बेटा जब 50% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं बड़े आराम से कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अभिक्रिया पूर्ण होने पर क्या प्राप्त होगी बेटा, साम्यावस्था प्राप्त होती है। पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है बेटा, याद रखने लायक है। याद रखना है आपको कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान एक होता है, इससे हमें यह पता चलना चाहिए फटाक से कि अभिक्रिया 50% पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त होगी। ठीक है, साम्यावस्था प्राप्त होती है। चलिए अब देखते हैं यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान एक से बहुत अधिक है बेटा, यदि साम्यावस्था स्थिरांक मतलब के ई क्यू बहुत 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 ज्यादा बड़ा है किससे, एक से, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिए। साम्यावस्था स्थिरांक उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता अगर एक से बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाली राशि बहुत छोटी है और ऊपर वाली राशि बहुत बड़ी है। फिर से सुनिए, एक से ये बहुत बड़ा है साम्यावस्था स्थिरांक कब होगा बेटा, एक से बहुत बड़ा कब होगा, जब ऊपर वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू बहुत कम हो। मतलब बच्चों हम कह सकते हैं कि इस समय में अभिकारक की जो सांद्रता है बहुत कम होगी, अभिकारक की सांद्रता बहुत 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 कम होगी किससे बेटा, उत्पाद की सांद्रता से। ठीक है, ये अच्छी बात है, याद रखने लायक है बेटा। अब देखिए अभिकारक की सांद्रता बहुत कम बची है और उत्पाद की सांद्रता बहुत ज्यादा हो चुकी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया 50% से अधिक होने के बाद हमें साम्य प्राप्त होगा। यानी कि बड़े आराम से इससे हमें बेटा निष्कर्ष मिलता है कि 50% से अधिक, 50% से अधिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अभिक्रिया पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त होती है। पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त होती है, साम्यावस्था प्राप्त होती है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है बेटा। आप जब भी देखोगे कि साम्यावस्था स्थिरांक का मान एक से बहुत अधिक है, तो
तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि अभिक्रिया 50% से अधिक हो चुकी है, यानी कि अभिकारक की आधे से ज्यादा मात्रा खत्म हो गई, तब जाके हमें साम्यावस्था प्राप्त हुई। अब इसके लिए एक वैल्यू भी हम लेके चलते हैं कि यदि क्या हो, साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1000 से छोटा हो। ठीक है बेटा, 1000 से छोटा हो तो क्या होगा? अगर साम्यावस्था स्थिरांक का मान, सॉरी बेटा छोटा नहीं, अभी हम बड़े का केस ले रहे हैं, तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1000 से बड़ा है। 1000 से अधिक है मतलब 1 से तो बहुत ही ज्यादा है बेटा, 1 से बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब यह हुआ कि अभिकारक की जो मात्रा है बहुत ही कम है, नाम मात्र की है। इसका मतलब बेटा हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि जो अभिकारक की सांद्रता साम्यावस्था में बची हुई है, ये नाम मात्र की है, बहुत ही ज्यादा कम है। किससे बेटा? उत्पाद की सांद्रता से। और ऐसे में जब अभिकारक नाम मात्र का बचा है, उत्पाद लगभग पूरा हो गया है, तो हम मान लेते हैं कि जब हमें साम्यावस्था मिली, सारा का सारा अभिकारक उत्पाद में बदल चुका है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया लगभग 100% पूर्ण हो चुकी है। ठीक है ना? अगर बच्चों देखिए, जैसे 90% अभिक्रिया हुई, उसके बाद साम्यावस्था मिली, तो लगभग उसे हम पूर्ण ही मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि लगभग अभिक्रिया 100% पूर्ण हो गई, तब जाके साम्यावस्था प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या होगा बेटा? कि जब अभिकारक की मात्रा बहुत कम बची, यानी कि लगभग अभिक्रिया 100% पूर्ण हो चुकी है, अभिक्रिया 100% पूर्ण हो चुकी है। तो ये एक बात है बच्चों जो आपको ध्यान रखना है, जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ठीक है, कि लगभग अभिक्रिया 100% पूर्ण हो चुकी है, यानी कि साम्यावस्था का अब कोई महत्व नहीं बचा है। ठीक है ना? इस स्थिति में साम्यावस्था का कोई महत्व नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि लगभग सारा का सारा अभिकारक उत्पाद में बदल चुका है। ठीक है, कोई महत्व नहीं होता है। तो अगर आपको कभी साम्यावस्था स्थिरांक का मान, साम्यावस्था का कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि अगर आपको कभी साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1000 से बहुत ज्यादा मिले, तो समझ जाना कि अभिक्रिया लगभग समाप्त हो गई, तब जाके हमें साम्य मिला, यानी कि ऐसे साम्य का कोई मतलब नहीं है। अब तीसरी स्थिति देखते हैं कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक छोटा है 1 से। देखिए बच्चों, अगर साम्यावस्था स्थिरांक 1 से छोटा है, 1 से छोटा है इसका मतलब क्या है? 1 से छोटा होने का मतलब है सर, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू कम रहेगी। नीचे वाली वैल्यू ज्यादा मतलब अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी। इसका बिल्कुल यह मतलब निकलेगा कि अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी, अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी, और जबकि बच्चों उत्पाद की सांद्रता कम होगी। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी और बेटा उत्पाद की सांद्रता कम होगी। इसका क्या मतलब होगा? अभिकारक ज्यादा बचा है, अच्छा खासा बचा है, 50% से ज्यादा बचा है और साम्य मिल गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमें साम्य कब प्राप्त हुआ? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अभिक्रिया कितनी होगी? 50% से कम, है ना? तो हम बोलेंगे बेटा 50% से कम अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अभिक्रिया पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने? फिर से एक बार सुनेंगे कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 से छोटा है, यानी कि अभिकारक की मात्रा अधिक है, उत्पाद कम है बेटा, अभिकारक अधिक है मतलब कि 50% से अधिक बचा है और हमें साम्यावस्था मिल गई। अब इसके लिए भी हमारे पास एक विशेष तौर पर हमने एक मान लिया है बेटा, ये मान आपको भी ध्यान रखना है कि यदि क्या हो जाए, साम्यावस्था स्थिरांक का मान कम हो 10 की घात ऋण 3 से। ठीक है, वहां था 10 की घात 3 से ज्यादा हो
तो हमने माना था अभिक्रिया पूरी पूर्ण हो गई। और अगर बेटा 10 की घात ऋण 3 मतलब 0.001 से कम है अगर, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इतना कम है साम्यावस्था स्थिरांक का मान कि इससे हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता बहुत 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 ज्यादा है बेटा। अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा है, किससे, उत्पाद की सांद्रता से, ठीक है ना, उत्पाद की सांद्रता से। देखिए एक बार फिर से समझिए, यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान, साम्यावस्था स्थिरांक का मान 0.001 से भी कम है, 10 की घात ऋण 3 से भी कम है, मतलब बेटा ऊपर वाली वैल्यू बहुत ही कम है और नीचे वाली वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। इसका बिल्कुल ये मतलब निकलता है कि अभिकारक नाम मात्र का खत्म हुआ और आपको साम्यावस्था मिल गई। यानी कि हम मान लेंगे कि अभिक्रिया प्रारंभ लगभग हुई और साम्यावस्था मिल गई, यानी कि हम मान लेंगे कि अभिक्रिया हुई ही नहीं, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। तो हम मान लेते हैं बेटा कि लगभग अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले ही यह अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, ठीक है, प्रारंभ नहीं हुई है। समझ में आया बच्चों कि यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि 50% अभिकारक उत्पाद में बदला, यानी कि 50% अभिक्रिया पूर्ण हुई और हमें साम्यावस्था प्राप्त हो गई। अगर साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 से कम है, इसका मतलब कि 50% के पहले ही हमें साम्यावस्था मिल गई। और बच्चों यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 से अधिक है, यानी कि हमें 50% अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, आधी से ज्यादा अभिकारक खत्म होने के बाद साम्यावस्था प्राप्त हुई। और एक और बात है बेटा, यदि साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1000 से ज्यादा है तो हम मान लेंगे कि लगभग सारा का सारा अभिकारक उत्पाद में बदल गया और अभिक्रिया समाप्त हो गई। और अगर 10 की घात ऋण 3 से कम है तो हम मान लेंगे कि अभिकारक बिल्कुल खत्म ही नहीं हुआ और अभिक्रिया प्रारंभ हुई ही नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बातें हैं बेटा। अब इन बातों से जुड़े हुए कुछ ग्राफ मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। वैसे तो ये ग्राफ मुझे शुरू में भी मैं बता सकता था, लेकिन यहां पर बेटा आपको बहुत अच्छे से ये बात मैं समझा पाऊंगा। देखिए यहां पर हम ग्राफ बना रहे हैं, किसके लिए बेटा, साम्यावस्था के लिए। तो साम्यावस्था के लिए ग्राफ, अलग अलग तरह के ग्राफ मैं बनाऊंगा और देखेंगे कि हमें हर एक ग्राफ क्या बताता है। इसमें बेटा खास तौर पर मैं 3 तरह के ग्राफ आपको बता रहा हूं, और जो भी ग्राफ हम बना रहे हैं इनको हम कहते हैं सांद्रता समय ग्राफ। क्या बोलेंगे बच्चों, सांद्रता समय ग्राफ, यानी कि सांद्रता तथा समय के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा। यहां पर बच्चों मान लीजिए हमने ले लिया समय एक्स अक्ष में, और यहां पर ले लिया हमने सांद्रता। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि मान लो 50% अभिक्रिया पूर्ण हुई, 50% अभिक्रिया पूर्ण हुई और मुझे साम्यावस्था मिल गई। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है शुरुआत में आपके पास अभिकारक बहुत ज्यादा था, जो भी उसकी सांद्रता थी अधिकतम थी। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी अभिकारक की सांद्रता बच्चों घटेगी घटेगी घटेगी, और घटते घटते जैसे ही 50% बची और ये हो जाएगी निश्चित, मतलब कि स्थिर हो जाएगी। देखिए ये क्या बता रहा है कि ये अभिकारक के लिए है, ये अभिकारक की सांद्रता को दिखा रहा है, और बच्चों ये बता रहा है कि शुरुआत में अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा थी और घटते 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 जितनी भी हमने शुरू में लिए थे उससे आधी हुई, 50% समाप्त हुई और बेटा ये स्थिर हो गई। यहां आके ये स्थिर हो गई 50% समाप्त होने पर। फिर उत्पाद के लिए अगर बनाना चाहे तो फिर से बना सकते हैं। शुरुआत में उत्पाद हमारे पास था बच्चों 0, उत्पाद शुरू में था नहीं, लेकिन धीरे 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 बढ़ा और अभिकारक का 50% जैसे ही उत्पाद में बदला और ये क्या मिल गई हमें, साम्यावस्था मिल गई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से 0 से बढ़ते 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 जैसे ही 50% उत्पाद अभिकारक में बदला और हमें क्या मिल गई बच्चों, साम्यावस्था मिल गई। ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई ये उत्पाद को दिखा रही और व्हाइट वाली बेटा अभिकारक की सांद्रता को दिखाती। इससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है सर, इससे हमें ये ग्राफ उस समय के लिए है, उस स्थिति के लिए है जब
क्या हो बेटा 50%, यदि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अभिक्रिया पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त हो, साम्यावस्था प्राप्त हो। ठीक है बच्चों। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 50% यानी कि अभिकारक और उत्पाद बराबर होने पर ही साम्यावस्था मिलेगी। इस स्थिति में बेटा यहां तो फिलहाल अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बराबर है ना, यानी कि 50% अभिकारक 50% उत्पाद में बदला और अभिक्रिया में हमें साम्य मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 50% अभिक्रिया पूर्ण होने पर ही मुझे साम्य मिलेगा। तो फिर कैसा करें सर? तो फिर अगर मान के चलो मैं बोल रहा हूं 25% में भी साम्य मिल सकता है। यहां पर बच्चों मैंने लिया क्या? समय, और यहां ले लिया हमने सांद्रता। सांद्रता समय ग्राफ हम बना रहे हैं और ग्राफ से बेटा प्रश्न पूछे जाते रहते, इसलिए ध्यान से समझिए। मान के चलो मेरे पास अभिकारक की अच्छी खासी मात्रा थी बेटा, अधिकतम थी। अभिक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ी अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटी घटी घटी, और मान लेते हैं बच्चों घटते घटते जैसे ही 75% अभिकारक, कितना अभिकारक बेटा? 75% अभिकारक समाप्त हुआ और यह सांद्रता स्थिर हो गई। स्थिर हो गई मतलब समझ गए, यहां पर हमें क्या मिलेगी? साम्यावस्था। इसी प्रकार से उत्पाद की मात्रा 0 थी, बढ़ते 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 बेटा कितनी हुई? 75% उत्पाद बना। ठीक है ना, कितना उत्पाद बना बेटा? 75% उत्पाद बना और ये हो गई स्थिर। ठीक है, ये 100% है। अभिकारक की जो भी मात्रा बेटा वो अधिकतम है, यानी कि 100% को दिखा रहा है। ये है 75% में हमें कौन मिल गया? उत्पाद। ठीक है बच्चों, 75% में क्या मिल गया? उत्पाद। और 25% क्या बचा? अभिकारक। और इनकी सांद्रताएं कैसी हो गई? स्थिर। सांद्रताएं स्थिर हो गई यहां आके। इस बात का ये मतलब है बेटा कि जहां सांद्रताएं स्थिर हुई वहां हमें मिल गई क्या? साम्यावस्था। तो ध्यान दे बेटा, जहां पर सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं, जैसे यहां पर सांद्रताएं यहां पर स्थिर हुई तो ये साम्यावस्था को दिखा रहा है। यहां पर ये पॉइंट साम्यावस्था को दिखा रहा है। क्यों सर? क्योंकि जहां आकर के अभिकारक की सांद्रता स्थिर हो गई और उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो गई, तो उसे ही तो हम साम्यावस्था कहते हैं। और हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि जब अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था। चलिए फिर, अगर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये निकला कि सर कितना अभिकारक? हम बोलेंगे बच्चों कि जब 100 से चालू करे थे और 25 पे रुका, मतलब कि 75% अभिकारक समाप्त हो गया। इसका मतलब होगा कि 75% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, अभिक्रिया पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त होती है। पूर्ण होने पर क्या प्राप्त होती है बेटा? हमें साम्यावस्था प्राप्त होती है। और इस तरीके से बड़े ही आराम से हम पहचान सकते हैं कि साम्यावस्था कब मिली। अब एक और देखिए, ये भी हमने सांद्रता समय ग्राफ बनाया और अब मैं मान रहा हूं बेटा कि 25% अभिक्रिया ही पूर्ण हुई। देखिए यहां पर जब 50% हुई थी मतलब कि साम्यावस्था स्थिरांक का मान 1 था। अगर बेटा साम्यावस्था स्थिरांक का मान कैसा हो? 1 से अधिक हो। 1 से अधिक हो मतलब क्या है कि अच्छा खासा उत्पाद बन चुका है, यानी कि अभिक्रिया 25% पर हमें साम्य मिला है। चलिए अब देखते हैं हम कि अगर मेरे पास मान लीजिए अभिकारक कितना है, शुरुआत में बेटा जितना है वो अधिकतम है, और शुरू किया मैंने, अभिकारक घटा 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 और केवल 25% अभिकारक घटा और हमें क्या मिल गई बच्चों? साम्यावस्था प्राप्त हो गई। और उत्पाद शुरू में कितना था? 0। 0 से बच्चों बढ़ा 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 और कितना बढ़ा? केवल 25% बढ़ा। ठीक है ना, अभिकारक का 25% हिस्सा घटा, उत्पाद का 25% हिस्सा बढ़ा और हमें क्या मिल गई बेटा? साम्यावस्था। कहां मिलेगी? ग्राफ से कैसे दिखाएंगे सर साम्यावस्था को? तो ये जो पॉइंट होता है बेटा, जहां पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता कैसी हो जाती है? निश्चित हो जाती, स्थिर हो जाती है। अब और नहीं बढ़ रही। देखो यहां
घटी 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 और स्थिर हो गई, बढ़ी 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 और स्थिर हो गई। यानी कि जहां पर अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता कैसी हो गई बेटा, स्थिर हो गई, वहीं पर हमें क्या मिल गई है, साम्यावस्था। ठीक है ना, तो ये हो गई बच्चों क्या, साम्यावस्था। ऊपर वाला ग्राफ किसको दिखाएगा, अभिकारक की सांद्रता को, और बच्चों नीचे वाला ग्राफ दिखाएगा उत्पाद की सांद्रता को। इसी तरह से बेटा ऊपर वाला ग्राफ यहां भी दिखाएगा किसको, अभिकारक की सांद्रता को, और जबकि नीचे वाला ग्राफ दिखाएगा किसको, उत्पाद की सांद्रता को। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए आप क्या कह सकते हो कि 25% अभिकारक खत्म हुआ और हमें क्या मिल गई बेटा, साम्यावस्था। यानी कि 25% अभिक्रिया पूर्ण होने पर साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बड़े आराम से अब हम ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ग्राफ समझ में आ गए। अब जब ग्राफ की बात कर ही रहे हैं बेटा, तो एक और ग्राफ मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं दर समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ। अभिक्रिया की दर और समय के बीच में ग्राफ बनाकर भी हम साम्यावस्था को दिखा सकते हैं, जिसे हम दर समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ भी कहते हैं। यहां पर हमने दो अक्ष ले लिए, एक में हमने समय लिया बेटा और एक में हमने ली क्या, अभिक्रिया की दर। एक में हमें लेना है समय और वहीं बेटा दूसरे में हमने क्या लिया, अभिक्रिया की दर। ठीक है, ये है मान लीजिए समय वाला अक्ष और यहां है बेटा अभिक्रिया की दर वाला अक्ष। ठीक है, अभिक्रिया की दर। अब इसमें देखिए दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं होती हैं बेटा, एक होती अग्र और दूसरी होती बच्चों क्या, पश्च। तो अग्र अभिक्रिया मतलब कि जो शुरुआत में तेजी से होगी और फिर धीरे 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 उसकी दर घटती चली जाएगी, और वहीं बेटा पश्च अभिक्रिया शुरुआत में 0 होगी और धीरे धीरे उसकी दर बढ़ती चली जाएगी, और जिस समय में आकर के अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दर बराबर हो जाएगी वही कहलाएगा क्या, साम्यावस्था। जैसे बेटा यहां देखो दर अधिकतम है और अधिकतम से ये घटते 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 एक समय में स्थिर हो गई। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से ये उत्पाद की दर है। उत्पाद के लिए देखें हम, मतलब कि पश्च अभिक्रिया की दर, सॉरी बेटा, तो पश्च अभिक्रिया की दर 0 से बढ़ी 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 और एक समय में अग्र अभिक्रिया के बराबर हो गई। ठीक है, अब यहां आकर के बेटा अग्र तथा पश्च अभिक्रियाएं एक साथ बराबर दर से चल रही हैं, तो ये जो होगा ये साम्यावस्था को प्रदर्शित करेगा। ये पॉइंट किसको प्रदर्शित करेगा बच्चों, साम्यावस्था को। ये अग्र अभिक्रिया की दर है और ये हो गई पश्च अभिक्रिया की दर। और बच्चों साम्यावस्था में क्या होता है, अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर होती है पश्च अभिक्रिया की दर के। यानी हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि साम्यावस्था में अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दर सदैव बराबर होती है। और ये ग्राफ बेटा हमेशा के लिए ऐसा ही फिक्स है ना। इसमें सांद्रता समय ग्राफ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन दर समय ग्राफ एक ही होता है जो कि ऐसा होगा। आती बच्चों बात समझ में। तो चलिए साम्यावस्था के बारे में बात तो हमने बहुत सारी कर ली, सारे ग्राफ देख लिए बेटा। इसके आगे अगली टर्म होता है क्या, अपने पास अभिक्रिया गुणनफल, सॉरी बेटा अभिक्रिया भागफल। तो उसको हम करेंगे अगले लेक्चर में कवर। तो आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।